राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी दुख, तकलीफ और कष्ट से जूझ रहे हैं तो आपको अपने घर में रामायण का पाठ अवश्य कराना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर रामायण का पाठ कराना कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं रामायण का पाठ करते समय स्वयं ईश्वर आपके रामायण का पाठ सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं और वे आपके घर पर अपनी पूरी कृपा और दया बरसाते हैं। इसी प्रकार बाबा जी के एक भक्त ने अपने रामायण से मिलता जुलता किस्सा सुनाते हुए कहा, वर्ष 1972 की बात है। इलाहाबाद में हम लोग हेमदा के प्रयाग स्टेशन वाले बंगले पर अखंड मानस का पाठ कर रहे थे। हर वर्ष जाड़ों में महाराज जी हेमदा के घर आया करते थे, परंतु उस वर्ष महाराज जी वहां पर नहीं आए थे और हम सब तड़प रहे थे कि कब वो आएंगे और कब हमें उनके दर्शन होंगे। और हमारे मानस पाठ भी उन्हें यहाँ खींचने का ही प्रयास था। पाठ का दूसरा एवं अंतिम दिन था, परंतु आनंदमय संगीतमय होता यह पाठ पूरा ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों पाठ में बहुत देरी हो रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे। तब पाठ पूर्ण होने के बाद आरती पूजन शुरू हो गया। वैसे ही बाहर से किसी ने आवाज लगाई, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। और सभी लोग महाराज जी के दर्शनों के लिए भागे भागे चले गए। तब उनकी एक आश्चर्यपूर्ण लीला हमें सुनने को मिली। उनके साथ आई श्री माँ और जीवंती माँ ने महाराज जी के साथ की रेल यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, उन्होंने कहा, जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे तो एकाएक महाराज जी हमसे कहने लगे, माँ रामायण सुनेगी क्या? और ऐसा कहकर उन्होंने डिब्बे की खिड़की खोल दी। तभी बहुत मधुर स्वर में हमें गाजे बाजे के साथ जानी पहचानी कुछ स्पष्ट सी आवाज में मानस पाठ का उत्तरकांड सुनाई देने लगा। स्पष्ट है कि उस समय हमारे घर में भी उत्तरकांड का ही प्रसंग चल रहा था। कौतूहलवश माताओं ने खिड़की के बाहर इधर उधर देखा तो उन्हें अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वे सोचने लगी, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? गाड़ी तेज गति से कई मील आगे बढ़ चुकी थी, परंतु पाठ अब भी स्पष्ट सुनाई देते रहा, मानो पास में ही पाठ हो रहा हो। तभी बाबा जी ने खिड़की बंद कर दी और पाठ की ध्वनि भी स्वतः ही बंद हो गई। गाड़ी के कुछ मील आगे और बढ़ जाने पर महाराज जी ने पुनः खिड़की खोली तो पाठ फिर से सुनाई देने लगा। तब माँ और जीवंती माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगे और खिड़की पुनः बंद हो गई और पाठ भी लुप्त हो गया। बाबा जी ने 1-2 बार यह लीला और रची और इसके बाद हम इलाहाबाद पहुंच ही गए। तब हेमदा के घर आकर हमें पता चला कि मानस पाठ तो असल में यहाँ हो रहा था और बाबा जी पूरे रास्ते उस मानस पाठ को सुनते ही आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर रामायण के पाठ कराते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ है। इससे आपके घर पर प्रभु की हमेशा कृपा बनी रहेगी और आप जीवन में सदा दुख, तकलीफ और कष्ट से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।